जहाँ की मथुरा वृंदावन जा रहे हैं और घटना हो गई। मैंने उसी समय इनसे कहा कि पहुंचिए और जो मदद कर सकते आप करिए। उसके बाद उन्होंने जानकारी दी कि कुछ लोग सैफई में एडमिट हैं। उसी समय मैंने सैफई में भेजा और जो ठीक इलाज हो सकता है, उचित इलाज हो सकता है, वो दिलाया जाए। जहाँ बहुत मदद के बाद भी कुछ लोगों को नहीं बचा पाए, मैं उनके परिवार, इस दुख की घड़ी उनके परिवार के साथ, और जहाँ कई लोगों को चोट लगी है, मैं देख सकता हूँ अभी भी पट्टी बंधी हुई है, अभी भी इलाज चल रहा है। जहाँ सरकार को मदद करनी चाहिए, सरकार ने मदद नहीं की है। हम समाजवादी लोग अपनी पार्टी की तरफ से आप लोगों की मदद करने का काम करेंगे, और जिन परिवारों के सदस्यों की जान गई है, उन परिवारों की भी थोड़ी मदद पार्टी की तरफ से कराई जाएगी। सरकार नहीं है, सरकार होती तो आप जानते हो हर तरीके की मदद होती, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से मदद करेंगे। जो किसान रहे होंगे उन्हें तो समाजवादी सरकार में किसान दुर्घटना बीमा योजना चलती है, तो उसके माध्यम से मदद मिलती है। अब मैं जानकारी हासिल करूंगा कि इन परिवारों पर जिन पर जमीन रही होगी, क्या उनकी सरकार ने मदद की है कि नहीं की है। अब सरकार भी ऐसी है जो मदद नहीं करती और बहुत भेदभाव के साथ काम करती है सरकार। जहाँ अस्पतालों में इलाज और इंतजाम हो, वहाँ है नहीं। मुझे जानकारी मिली कि अभी भी हैलैंड में एक परिवार के सदस्य बीमार चल रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। मैं इनसे कहूँगा जो देखभाल कर रहे हैं उनका संपर्क नंबर दे देना, जिससे उनकी भी कुछ मदद की जा सके। बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आने का मौका मिला है, और जो बड़ी सड़क बन गई उससे पता ही नहीं लगता है कि तो कन्नौज से बाहर चले गए। जी भैया, जो सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए वो देने की कोशिश की समाजवादी। ये मंडी इसलिए दी थी जिससे आपकी खेती का भी पैदावार की सही कीमत मिल जाए। मुझे जानकारी मिली है कि जितना काम समाजवादी सरकार में हुआ उसके बावजूद आगे काम नहीं बढ़ पाया, आज भी आधा अधूरा पैसे पड़ा हुआ है। थोड़ी बहुत सरकार मदद कर रही है किसान को, उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, लेकिन ये पर्याप्त पैसा नहीं है। ये पैसा केवल धोखा देने के लिए आपको, और धोखा सरकार इसलिए दे रही है एक तरफ तो आपको संतुष्ट कर दे रहे हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आ जा रहा है, वहीं आप कीमत लगाओगे डीजल पेट्रोल की और चीजों की, तो आप देखो कहाँ कीमत बढ़ती चली जा रही है। अगर उसका हिसाब किताब लगाओगे तो आप घाटे में हो। खाद, डीएपी, बिजली का बिल, दवाई, इन सब महंगाइयों का हिसाब किताब लगा लो तो आप घाटे में जा रहे हैं। और अब तो सुनने में आया है अभी आपको असर नहीं दिखाई दे रहा है, दूध, दही, घी और सब पे भी टैक्स लगने जा रहा है। जी भैया, ये जो आज सोमवार है, हमारे भोले भाले श्रद्धालु भोले बाबा के, तो अगर दूध चढ़ाने जाए तो उन्हें भी टैक्स देना पड़ सकता है। अगर दूध चढ़ाने जाओगे तो टैक्स लग जाएगा आने वाले समय। तो इस तरह ये सरकार ऐसी है जो गुमराह कर रही है।